तो बच्चों, आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के किसलय जो बुक है उसी के चैप्टर नंबर 3 के बारे में। ठीक है, तो आप लोगों का जो चैप्टर नंबर 3 है जिसका नाम है चिड़िया, यह एक कविता है। और ये जो कविता है, मुझे आशा है कि आप लोगों के टीचर ने जरूर इसको विद्यालय में पढ़ाया होगा। तो इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि इस चैप्टर के सभी प्रश्न उत्तर को हम लोग देखेंगे। ठीक है, एक ही वीडियो में सब कुछ कवर हो जाएगा। ठीक है, तो इस चैप्टर को या फिर जो ये कविता है इसको मैं यहाँ पे नहीं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, बस यहाँ पे उसका प्रश्न उत्तर आप लोगों को देने वाला हूँ। तो ध्यानपूर्वक आप लोग प्रश्न उत्तर को नोट डाउन करिए और उसको सीखने का प्रयास करिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है, तो पहला नंबर प्रश्न आप लोगों के प्रश्न अभ्यास जो पीछे चैप्टर के पीछे दिया हुआ है उसमें पूछा गया है कि चिड़िया पीपल की ऊंची डाली पर बैठकर क्या क्या संदेश सुनाती है। तो उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि चिड़िया, क्या लिखेंगे उत्तर में लिखेंगे कि चिड़िया मनुष्यों को प्रेम, भाईचारे और मिलजुल कर रहने का संदेश सुनाती है। अगर आप लोगों को इस प्रश्न का उत्तर जो है वो बड़ा लग रहा है तो आप लोग यहाँ तक अगर लिख भी देते हैं तब भी आप लोगों के एग्जाम में 1-2 मार्क मिलने के चांस मिल जाते हैं, बढ़ जाते हैं। ठीक है, और नहीं तो अगर आप पूरा लिख सकते हैं तो जरूर लिखिए। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, चिड़िया क्या कहती है कि चिड़िया मनुष्यों को प्रेम, भाईचारे और मिलजुल कर रहने का संदेश सुनाती है। वह लोभ और स्वार्थ को छोड़कर परिश्रम से जीवन जीने की सीख देती है। चिड़िया जो है वो हमें परिश्रम से अपने जीवन को जीने की सीख देती है। चिड़िया बताती है कि सभी को स्वतंत्रता और आपसी सहयोग के साथ रहना चाहिए, मतलब हर इंसान को स्वतंत्र रहना चाहिए और एक दूसरे को आपसी सहयोग मतलब एक दूसरे को सहायता करते रहना चाहिए। ठीक है, दूसरा नंबर प्रश्न एक है जो कि पूछा गया है कि देखिए कि यहाँ पे प्रश्न यह है कि निम्नलिखित पंक्तियों के जो भाव है उसको स्पष्ट करिए। निम्नलिखित पंक्तियों के भाव जो है उन्हें स्पष्ट करिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क नंबर में पूछा गया है कि जो पंक्ति दी गई है ना उसका भाव बताना है, भाव स्पष्ट करना है, मतलब इसका मीनिंग क्या है वही बताना है। तो देखिए पहला नंबर पंक्ति है कि सब मिलजुल कर रहते हैं, सब मिलजुल कर खाते हैं, आसमान ही उनका घर है, जहां चाहते जाते हैं। इस पंक्ति का मतलब ये कविता की 4 पंक्तियां हैं, एक साथ मैंने यहाँ पे आप लोगों का लिखा हुआ है एक साथ में, तो मैंने भी यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, उत्तर में लिखेंगे कि इन पंक्तियों में कवि ने पक्षियों की एकता और स्वतंत्रता का वर्णन किया है। मतलब सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं, मिलजुल कर खाते हैं, तो एकता एक मतलब एक साथ रहते हैं, स्वतंत्र रहते हैं। इसमें कहा गया कि आसमान ही उनका घर है और जहां चाहते जाते हैं, मतलब स्वतंत्र है, जहां मन करेगा आते हैं और चले जाते हैं। ठीक है, सभी पक्षी आपस में प्रेम से रहते हैं और भोजन भी मिल बांट कर खाते हैं। वे खुले आकाश में स्वतंत्र रूप से उड़ते हैं और जहां चाहे वहां चले जाते हैं। बस यही इसका भाव है। अगला एक प्रश्न है जो कि ये भी मतलब 2 पंक्तियां थी, दोनों पंक्तियों का भाव पूछा है। तो अगला जो ख नंबर का प्रश्न है, भाव बताना है हमें। पंक्ति यह है कि जो मिलता है अपने श्रम से उतना भर ले लेते हैं, बच जाता जो औरों के हित उसे छोड़ वो देते हैं। इस पंक्ति का उत्तर या फिर जो भाव है वो इस प्रकार है कि इन पंक्तियों में पक्षियों की मेहनत और निस्वार्थ भावना का वर्णन है। पक्षियों की जो मेहनत है और उसमें निस्वार्थ भावना मतलब बिना स्वार्थ के पक्षी मेहनत करते हैं, उसी की बात की गई है। वे अपनी आवश्यकता भर ही लेते हैं और जो बच जाता है वो दूसरों के लिए छोड़ देते हैं। देखना आप लोग कि पक्षी जो होते हैं वो अपने से मतलब जितना ले सकते हैं अपने मुंह में उतना ही अपनी जरूरत के दाने लेते हैं कहीं से, लेकिन जो ज्यादा होता है उसको वहीं पे छोड़ के चले जाते हैं। मनुष्यों की तरह नहीं है कि सब कुछ बटोर लिया अपने लिए ही। ठीक है, इससे हमें त्याग और सहयोग की शिक्षा मिलती है। क्या और इस घटना को देखकर हमें क्या सीखनी चाहिए कि हमें अपनी ज़रूरत के हिसाब से ही सारी चीज़ें लेनी चाहिए। बाकी अगर आपसे ज़रूरत से ज़्यादा हो रहा हो तो उसको छोड़ दीजिए और किसी के लिए। अब 3 नंबर का प्रश्न जो है इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित स्थानों की पूर्ति कीजिए। पूर्ति करने निम्नलिखित जो स्थान है उसको फिलअप करने के लिए कहा गया था। तो यहाँ पे फिलअप करने वाला ये लाइन था और फिलअप करना यहाँ पे ये लाइन था। ठीक है, मैं यहाँ पे कलर चेंज करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये वाला लाइन फिलअप करना था और यहाँ पे मैंने मतलब यहाँ पे डार्क कलर में मैंने कर दिया है ताकि फिलअप जैसा लगे। ठीक है, देखिए उनके मन में लोभ नहीं है, उसके बाद वाली जो पंक्ति है वो फिलअप करना था, तो पंक्ति मैंने वहां पे लिख दिया है, पाप नहीं परवाह नहीं। उसके बाद वाला लाइन दिया हुआ है आप लोगों के बुक में कि जग का सारा माल हड़प कर, ठीक उसके नीचे वाला ये वाला लाइन जो है ये वाला हमें फिलअप करना है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है थोड़ा डार्क कलर में कि जीने की भी चाह नहीं। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। उनके मन में लोभ नहीं है, पाप नहीं परवाह नहीं, जग का सारा माल हड़प कर जीने की भी चाह नहीं। बहुत सुंदर लाइन लिखी है कवि ने। अच्छा, उसके बाद ख नंबर का जो प्रश्न है इसमें देखिए ख नंबर में क्या है, वे कहते हैं मानव सीखो। उसके बाद देखना मैंने यहाँ पे डार्क कलर में लिखा हुआ है कि तुम हमसे जीना जग में। ठीक है, उसके बाद एक लाइन दिया हुआ है ऑलरेडी कि हम स्वच्छंद और क्यों तुमने
डाली है बेड़ी पग में, तो ये डाली है बेड़ी पग में जो है ये फिलअप करना है, मतलब कविता की पंक्तियां हैं वहीं से आप लोग फिलअप कर सकते हैं, बिल्कुल आसान है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और पाठ से आगे वाले प्रश्न में क्या पूछा गया है उसको भी देख लेते हैं। देख लिए, प्रश्न पूछा गया है कि आजकल पक्षियों की संख्या कम होती जा रही है, इसे रोकने के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? तो आजकल पक्षियों की संख्या कम होती जा रही है, इसे रोकने के लिए ये सुझाव है निम्नलिखित जो है। पहला नंबर है अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। ठीक है, पक्षियों को बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। पक्षियों का शिकार करना बंद करना चाहिए। पर्यावरण को स्वच्छ रखना चाहिए। पक्षियों के लिए दाना और पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। ये सारे के सारे काम हम लोग कर सकते हैं। और एक है कि जंगलों की कटाई रोकनी चाहिए। ठीक है, जंगलों की कटाई रोकनी चाहिए और पक्षियों का शिकार करना बंद करना चाहिए, तब जाकर उनकी संख्या बढ़ेगी। दूसरा नंबर एक प्रश्न पूछा गया है कि कविता में से उन पंक्तियों को छांटिए जिनमें, देखिए लिखा गया है कि ये वाला जो लाइन लिखा गया है ना नीचे, आप लोग देख पा रहे हैं, मैं यहाँ पे टिक करके लिखा, ये वाला जो लाइन लिखा गया है कि चिड़ियों को स्वच्छंद रूप से खुले आकाश में उड़ने की बात की गई है। किस कविता के किस पंक्ति में ये वाली लाइन कही गई है कि चिड़ियों को स्वच्छंद रूप से खुले आकाश में उड़ने देने की परमिशन देनी चाहिए? तो वो लाइन है कविता की ये वाली, सीमाहीन गगन में निर्भय विचरण करते हैं, ये वाली पंक्तियां हैं जो इसका मतलब बता रही हैं। उसके बाद फिर दिया गया है कि इस पंक्ति का भी मतलब आप लोग कविता में निकालिए कि मनुष्यों को दुश्मनी की भावना छोड़ने की बात कही गई है। कौन सी वो पंक्ति है जिसमें दुश्मनी की भावना छोड़ने की बात कही गई है? तो उत्तर में लिखेंगे सब मिलजुल कर रहते हैं, सब मिलजुल कर खाते हैं। ये वाली पंक्ति जो है यहाँ पे दुश्मनी दिखाई नहीं देती है कविता की पंक्ति में। 3 नंबर का प्रश्न है, पूछा गया है कि क्या चिड़िया के संदेशों के अनुसार मानव कार्य करते हैं? इस पर अपना विचार प्रस्तुत कीजिए। उत्तर में लिखेंगे कि कुछ लोग चिड़िया के संदेशों का पालन करते हैं, लेकिन सभी नहीं, मतलब सभी लोग नहीं करते, कुछ लोग करते हैं। आज भी बहुत से लोग स्वार्थ और झगड़ों में लगे रहते हैं। यदि सभी मनुष्य चिड़िया की तरह प्रेम, सहयोग और परिश्रम का मार्ग अपनाएं, तो समाज अधिक सुखी और शांतिपूर्ण बन सकता है। अगर सभी लोग चिड़िया की तरह ही प्रेम, सहयोग और परिश्रम का मार्ग अपनाएं, तो समाज जो है वो सुखी और शांतिपूर्ण बन सकता है। कहने का मतलब यही है और यही अपना विचार भी है। ठीक है, आप लोग इसको भी अपने कॉपी में नोट डाउन करके रखकर सीख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग व्याकरण की बात करते हैं। तो देखिए व्याकरण में पूछा गया है कि इन शब्दों से वाक्य बनाइए। जो शब्द आप लोगों को दिए गए हैं बुक में, आप लोग ध्यान से देखना, व्याकरण वाले पार्ट में लिखा गया है कि इन शब्दों से वाक्य बनाइए। कौन कौन से शब्द हैं? शब्द हैं ये वाले, लोभ, गगन, जग, संदेश, पाप। तो इन सब से हम क्या करेंगे? वाक्य बनाएंगे। ठीक है, वाक्य बनाएंगे। तो लोभ से हम लोग कौन सा वाक्य बना सकते हैं कि हमें लोभ नहीं करना चाहिए। बहुत सुंदर लाइन है। गगन में हम लोग क्या लिखेंगे? पक्षी गगन में उड़ रहे हैं। जग से क्या लिखेंगे? यह जग बहुत सुंदर है। जग मतलब संसार, दुनिया। ठीक है, संदेश में क्या लिखेंगे? शिक्षक ने हमें अच्छा संदेश दिया। इससे इसका वाक्य बन गया। पाप शब्द से क्या लिखेंगे? हमें कभी पाप का कार्य नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। दूसरा नंबर ग्रामर का पार्ट में 2 नंबर का प्रश्न दिया गया है। कहा गया है कि नीचे लिखे संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने वाले विशेषण शब्द लिखिए। देखिए मानव का विशेषण शब्द लिखने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पे मानव का अच्छा मानव या फिर मानवता। देखिए विशेषण शब्द लिखने को कहा गया है, मतलब जिसमें गुण समझ में आए। विशेषण का मतलब होता है गुण। तो आज मानव का विशेषण शब्द अगर लिखने जाएं तो क्या होगा? सॉरी, मानव की जो संज्ञा शब्द की जो विशेषता बताता है वही तो विशेषण है। तो इसका संज्ञा शब्द हमारे पास यहाँ पे कौन कौन सा है? मानव है, पीपल है, आसमान है, पग है, जग है, हंस है। अब इसकी विशेषता हम लोग बता देंगे तो वो विशेषण हो जाएगा। मानव कैसा है? अच्छा है, तो अच्छा मानव। पीपल कैसा है? ऊंचा पीपल है। पीपल का पेड़ कैसा है? ऊंचा है, ऊंचा उसका गुण है, विशेषता है। आसमान जो है वो नीला है। ठीक है, नीला आसमान। पग हो गया कोमल पग। उसके बाद जग हो गया सुंदर जग। सुंदर जग कैसा है? सुंदर है। हंस कैसा है? सफेद है, तो सफेद हंस। प्रश्न नंबर 3 में देखिए चिड़िया, यहाँ पे बताया गया है कि चिड़ियाघर की तरह चिड़ियाघर की तरह 2 शब्दों को जोड़कर नए शब्द बनाए। जैसे चिड़ियाघर लिखा हुआ है तो चिड़िया प्लस देकर घर लिखा गया है तो चिड़ियाघर। ठीक है, तो रसोई घर, रसोई घर। सिनेमा घर, सिनेमा घर। डाक घर, डाकघर। अजायब घर, अजायब घर। पार्सल घर, पार्सल घर। पूजा घर, पूजा घर। भंडार घर, भंडार घर। कूड़ा घर, कूड़ा घर। ठीक है, ऐसे ही अगर आप लोग लिख देते हैं तो आप लोगों का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल आसान है। ठीक है, अब कहा गया है कि कुछ करने को जो एग्जाम में ज़्यादातर पूछा नहीं जाता है, फिर भी मैंने आप लोगों के लिए ले लिया है। अगर आप लोगों का मन करे तो आप लोग यहाँ से इसको
लिख सकते हैं। ठीक है, कुछ करने को दिया गया है जिसमें पहला कहा गया है कि विभिन्न पक्षियों की सूची बनाइए और दूसरी कक्षा में आर्ट करके दिखाइए। तो यहाँ पे आर्ट करने के लिए फैसिलिटी तो नहीं है, लेकिन आप लोग अगर चाहें तो मैंने कुछ पक्षियों का नाम दे दिया है जिसको आप लोग आर्ट करके अपने कक्षा में अपने टीचर को दिखा सकते हो। पहला है कबूतर, तोता, मैना, कौवा, कोयल। ठीक है, उसके बाद मैंने और एक यहाँ पे और कुछ पक्षियों का नाम दिया है जैसे गौरैया, हंस, मोर, चील, उल्लू। ठीक है, ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ और जो पक्षी हैं उसका नाम लिया है जैसे गौरैया, हंस, मोर, चील, उल्लू। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे प्रश्न नंबर 2 एक दिया गया है कुछ करने को, जिसमें कहा गया है कि यदि संसार में एक भी पक्षी नहीं हो तो आपको कैसा लगेगा, ये बताना है। बिल्कुल एक इमोशनल लाइन है। तो उत्तर में लिखेंगे कि यदि संसार में एक भी पक्षी ना हो तो मुझे बहुत दुख होगा, क्योंकि पक्षियों के बिना प्रकृति सूनी और नीरस लगेगी। उनकी मधुर आवाज़ और सुंदरता के बिना वातावरण अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, उसके बाद 3 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न यह है कि इसी प्रकार का कोई और गीत या फिर कविता ढूंढिए और कक्षा में सुनाइए। तो मैंने यहाँ पे 4 लाइन का एक कविता लिखा है आप लोगों के लिए, अगर आप लोग चाहें तो उसे लिख सकते हैं। कोयल नाम की कविता है, कविता का नाम क्या है, कोयल। ठीक है, कोयल, अब इसको कविता की पंक्ति क्या है कि कोयल काली होती है, मीठे गीत सुनाती है। कोयल काली होती है, मीठे गीत सुनाती है, सबके मन को हर लेती, खुशियाँ खूब लुटाती है। फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। कोयल काली होती है, मीठी गीत सुनाती है, सबके मन को हर लेती, खुशियाँ खूब लुटाती है। तो ये था हमारा अंतिम प्रश्न आप लोगों के इस चैप्टर का। ठीक है, तो बच्चों मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये हमारा पार्ट नंबर 3 का जो वीडियो है पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल के साथ जरूर बने रहें। आने वाले वीडियो में या फिर आप चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, बहुत सारा वीडियो मिलेगा, आप लोगों के पूरे बुक को कवर किया गया है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए और आराम से अपनी तैयारी करते रहिए। ठीक है, तो मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।